लास्ट दिन है, ज़्यादा ले लेंगे। थोड़ी संगत भी बढ़ेगी, चलेगा ना। संतों का आदेश हम टाल नहीं सकते, मजबूरी है, नहीं तो बड़ा आनंद आ रहा था। अब ये प्रेम पियाला क्या है? प्रेम पियाला यानी भक्ति का आनंद लेना। भक्ति का आनंद लो, ये आनंद पथ की भक्ति है। आनंद आता है इसमें, मगर उसके लिए आपको अपने मन को डाइवर्स करना पड़ेगा। जो माया का रस है, वो माया का रस को त्यागना पड़ेगा। एक हृदय से ना, ये माया रस माने कौन सा गीता? अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। कहते गुरु महाराज कि सबको माया चाहिए। माया घेर घेर के उसमें हम गिरते हैं। तो महाराज का उपदेश क्या है, महाराज का ज्ञान क्या है, भेद क्या है, ये पहले समझना पड़ेगा। अब ये प्रेम पियाला यानी ये भक्ति का आनंद जीते जी मिलेगा, तो वो कैसे मिलता है? तो आपको मन को विषयों में से हटा के भक्ति में लगाना पड़ेगा। एकदम नहीं लगेगा, लगते लगते लगेगा। तो कोशिश करो, नहीं लगा रही को कोशिश करोगे तो कभी नहीं लगेगा। दूसरी बात, तामस तिमर मिटाए के चरना चित गाड़ो। तामस नाम क्रोध, तिमर नाम अज्ञान। क्रोध को दूर करो, और अज्ञान दूर होता है ज्ञान से। क्रोध कैसा दूर होगा? हमारे भीतर ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो विकार है, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? कभी आपने इन पर ध्यान दिया? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। इसमें खतरनाक है मोह। लोभ, मोह भी छूट सकता है, काम भी छूट सकता है, क्रोध भी छूट सकता है। क्रोध कैसे छूटता है? क्रोध को छोड़ो कर रहे बोल रहे। क्रोध की एक लिमिट है, जिसमें हम अति क्रोधित हो रहे हैं। अगर उसको गाली गलौज दे दिया, गाली गलौज हो गई, या ज्यादा गुस्सा है तो मार भी दिया, तो क्या होता है देख लेना। वो क्रोध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी क्रोध छूट सकता है, काम छूट सकता है, कामना उस पर से मन हट सकता है। हालांकि ये बहुत बड़े शत्रु है। मोह भी टूट सकता है। कैसे टूटता है? बाप जी ने बताया था। क्या बताया था? जब कोई इतना हमारा प्यारा व्यक्ति अगर बीमार हो गया, बेड पे पड़ा रहा, उसको भी तकलीफ, उसकी सेवा करने वाले की तकलीफ, ऐसे स्थिति में अगर महीनों निकल गए तो अंदर का मोह खत्म हो जाता है। क्या होता है कि वो समझ लेते हैं कि भाई इनको भी तकलीफ हो रही है और हमें भी तकलीफ हो रही है, तो क्या कहेंगे, भगवान अब इसको उठा लो। क्यों हुआ ऐसा? इतना प्रेम किया, सारी जिंदगी उसके साथ रहे, सब कुछ करने के बाद भी भगवान को एक समय ऐसा हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि अब देखा नहीं जा रहा, इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही, इनको उठा लो। मोह टूट गया। मगर ये लोभ का अंत नहीं है। कामी चलेगा, क्रोधी चलेगा, मोह चलेगा, मगर लोभ को छोड़ो। लोभ का अंत नहीं। सबसे खतरनाक शत्रु है लोभ। वो एक छोटा सा प्रमाण आता है, कोई सत्संग में एक सुनार आके बैठा। यहाँ तो कोई सुनार नहीं ना,
तो इसके लिए बात नहीं, ये तो दृष्टांत का सुनार समझ सोने का काम है। विषय चल रहा था सत्संग में इन्हीं विकारों को। वो बता रहे थे महात्मा जी की सबसे खतरनाक शत्रु हमारा लोभ है। अब वो तो स्वयं लोभी था। अब जो जैसा रहेगा उसको तो वो चीज लगेगी। काम के बारे में विषय आकर जो कामी है तो उसको तो लगेगी, ये कहीं मुझे तो नहीं कह रहे। क्रोध के बारे में विषय का जिसको ज्यादा क्रोध आता है वो कहेगा मेरे पर तो नहीं लगता है। जैसा हम भीतर से है वही चीज अगर कोई बाहर से कोई कहता है तो हम अपने पे अनायास ले लेते हैं। तो वो लोभी था। सत्संग होने के बाद गया गुरु महाराज के पास। आपने ज्ञान तो बहुत बढ़िया दिया, मगर लोभ को सबसे खतरनाक शत्रु बताया, ये जरा नहीं पड़ रहा। काम कितना खतरनाक है, क्रोध कितना खतरनाक है, मोह कितना खतरनाक, इनके सामने लोभ उतना कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा नहीं, जो मैंने जो बताया सही बताया, लोभ ही सबसे खतरनाक शत्रु है। नहीं मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, किसी दिन आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरा एक सुनार एक भगत था महात्मा जी का, उनको कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई हीरा है तो कुछ दिन के लिए मुझे चाहिए। उसने लाके दे दिया। अब वहां आश्रम में था एक कुत्ता। अब ये महात्मा जी ने वो हीरा कुत्ते के गले में बांध दिया। अब वो कुत्ता इधर उधर घूमे। अब इसकी नजर पड़ गई, कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम। वो तो अनायास ही स्वाभाविक। उसने देखा ये तो हीरा है। अच्छा हीरा है तो ये महात्मा जी को कोई परख नहीं है। अगर परख रही थी तो कुत्ते के गले में थोड़ी बांधता हो। चलो ये हीरा को लेने का प्लान करेंगे। सत्संग समाप्त होने के बाद गया महात्मा जी के पास। ये क्या कौन सा पत्थर आपने बांधा कुत्ते के गले में, ये शोभा नहीं दे रहा, मैं इससे बढ़िया ला के दूंगा, ये मुझे दे दो। महात्मा जी ने कहा जैसे जानते नहीं ऐसे। नहीं चलो अब वो है तो है, जो है वो ठीक है, अरे नहीं दो। मगर अब इसको चैन कहाँ? रोज वो देख रहा कुत्ता, इधर उधर देखा तो उसकी नजर उसी पे जाए, न सत्संग में मन न ज्ञान में मन। ऐसे 2-3 बार और पूछता। गुरु महाराज वही जवाब, अरे तुम क्यों कुत्ते के गले वो पत्थर की तरफ पड़े हो, पड़ा रहने दो जो है वो। नहीं मुझे चाहिए, इसके बदले में आप जो चाहे वो मैं दूंगा। अरे मैं क्या करूंगा, लेकिन है तो है। और ज्यादा दिन बीत गए, 8-10 दिन बच गए। अब एक दिन उसने कहा आज तो लेकर ही रहूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। सत्संग होने के बाद कहा महात्मा जी मुझे वो चाहिए, इसके बदले में आपको क्या चाहिए मैं देने को तैयार। महात्मा जी ने कहा दोगे, मांगो, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, अगर तुम मानते हो तो। वो तो अंदर से और खुश होगा। अगर धन देना नहीं है, बिना कुछ दिए अगर हीरा मिल रहा है, कोई भी बात मानने को तैयार। कुछ नहीं, वो कुत्ते के साथ में आपको जिमना पड़ेगा। एक ही थाली में इधर से कुत्ता खाएगा, इधर से तुम खाना, वो खाली है कि वो तुम्हारा, इतनी सी बात। मगर एक बात है, ये किसी के सामने मत खिलाना। नहीं हम 3 ही रहेंगे, कुत्ता तुम और मैं, और किसी को। तैयारी कर ली। लोभ है ना, लोभ चाहिए। अब क्या होता है कुत्ते के साथ खाने में, किसी को पता थोड़ी चलेगा। अब वो खिचड़ी बनाई गई, बड़ी थाली ऐसी रहती, इससे भी बड़ी होगी, और पतली पतली खिचड़ी उसमें डाल दी, कुत्ते को लाया गया, कुत्ता अपना शुरू किया। अब गुरु महाराज ने कहा कुत्ते के जैसे ही तुम भी करो, उसके जैसे ही खाओ। इधर से कुत्ता, इधर से ये शुरू हो गया। ऐसा उसके बाल पकड़ के खींच के बाहर लाया। तो कहता था लोग कुछ नहीं है करके,
आज लोभ के कारण तुम कुत्ते का झूठा भी खाने को तैयार हो, तो लोभ सबसे बुरा है कि नहीं है? कि तुम्हारे लिए ही सब मैंने नाटक किया, तुम मानने कहाँ वाले थे? लोभ का अंत नहीं है। मनुष्य का कोई ऐसा निश्चित लक्ष्य नहीं है कि यहां वो ठहर जाएगा। चाहना बढ़ती बढ़ती जाती है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, चाय पैसे से रुपए में आती रही। पैसा था तो पैसे से चाहना और बढ़ती है, रुपए कब से? चाय पैसे से रुपए में आती रही, चाय रुपयों से नोटों में जाती रही, अब बंडल चाहिए। चाय नोटों से कोटी बनाती रही, चाय कोटी में मोटर मंगाती रही, चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल से बोतल खुलाती रही। बोतल समझते हो ना? होटल में जाने पर चाय होटल में बोतल खुलाती रही, चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय जिन्होंने पाली वो पिला हुआ, चाय हर से लगी वो हरा हुआ। चाहना ही लगाने तो परमात्मा की चाहना करो, देखो जीवन कितना सुंदर बनता है। तो इन विकारों को मिटाना पड़ेगा। हम एकदम से भजन में बैठ जाते हैं, कुछ उसके भी नियम है। ये मन एकदम से राजी नहीं है, शरीर को भजन की आदत नहीं है, और मन और शरीर से ही भजन करना पड़ेगा। एकदम उसको उठा के यहाँ ला के बिठा दे करो, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। शरीर बना है 3 गुण का, किसी के अंदर रज की मात्रा जास्ती है, किसी के अंदर तम की मात्रा ज्यादा है, किसी के अंदर सत्य की मात्रा ज्यादा है। तो वो गुण को कैसे सत्य में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके लिए भी आहार विहार और सत्संग हमेशा करते रहो। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, 2 हफ्ते में 2 दिन से काम नहीं चलेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आए वो आए। सत्संग के लिए पूरा रामदारा भर के रहना चाहिए ये जरूरी नहीं है। जो आए वो आए, एक निश्चित घंटे 2 घंटे की सत्संग करते रहो, जिनको समय मिलेगा। आजकल तो सबके पास व्हीकल है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये मौका बड़ा दुर्लभ है। सत्संगत सबसे महत्वपूर्ण है। तो तामस तिमर मिटाए के चरना चित गाड़ो। किसके चरणों में चित्त लगाना है? गाड़ो ना, मजबूत करो। चित्त को दोलायमान मत होने दो, चित्त को कमजोर मत रखो, क्योंकि मन का चित्त का बहुत नजदीक का संबंध है। मन है पानी के लहरे जैसा, तो चित्त है पानी। मन तो ऊपर 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 अपना काम करेगा, चित्त अगर आपका पक्का है। महाराज ने एक भजन में कहा है, क्रोध जतन करनी करे, बिंद राखे माही, के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही, के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही। चित्त में नाम से नाम को मत निकलने दो, मन भलाई भटक जाए। तो ये चित्त लगाना है सदगुरु के चरणों में, चरना चित्त गाड़ो। चित्त में संसार अगर बसा है, चित्त से संसार नहीं निकला है, तो चित्त मन को भटकाएगा। 5-25 बस करे। कल बताया था कुसुमबेन ने 5-25 क्या है। 5 तत्व है और एक एक तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं। आइए बैठने के ऊपर गादी पे, गद्दी पे आओ। ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां। प्रकृति नाम स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव।
ये सबके अंदर है। तो इनको बस में करना है। अब वो किस तत्व की कौन कौन सी प्रकृतियां है ये बताने जाएंगे तो और विषय का विषयांतर हो जाएगा और समय भी इसमें काफी चला जाएगा। तो 5 तत्व की 25 प्रकृति को बस में करना है और बारी 9 लागू। बारी यानी क्या? बारी करते हैं द्वार को। शरीर के अंदर ये 9 द्वार है। 9 द्वार से प्राण निकलेगा तो वापस आना पड़ेगा। हम 10वें द्वार की भक्ति कर रहे हैं, 10वें द्वार से हमारा प्राण निकलना चाहिए। तो ये 9 द्वार पे छोड़ के 10वें द्वार की भक्ति करो। 10वें द्वार के चेतना वहां तक चली नहीं चली। अच्छा, ये द्वार से प्राण क्यों निकलता है? हमारा चेतना का स्तर मृत्यु के समय में जिस द्वार पे रहेगा उसी से निकल जाएगा। इसलिए यहां बस्ती करो, यहां घर करो। सुस्ती सबद बिल्कुल अखंड वहां लगी रहनी चाहिए। जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े दिन दिन रूप चढ़े देहि महावीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। ब्रह्मांड में सुर्ती रात दिन लगी हुई चाहिए। सुर्ती वहां से हटने नहीं चाहिए। इसको कहते हैं ब्रह्मांड में बस्ती बनाना, वहां घर करना। वहां अगर बस्ती होगी तो वहीं से प्राण निकलेगा, 9 द्वार से नहीं निकलेगा। तो बारी 9 लांगो। ये अभ्यास से, भजन सुमिरन से ये संभव है, क्योंकि हमें रास्ता बताया गया है। संकनाल को त्याग बंक पिचम दिस गई। कनाल के रास्ते से इला पिंगला सुकमणा के द्वारा त्रिकुटी में आके आगे सुषुम्ना से जब ध्यान बढ़ता रहेगा, ये प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो तब समझेगा कि कैसे वस्ती वहां होती है। फिर वो स्थिति आती है कि आपका ध्यान हो न हो, आपकी हर एक श्वासा बराबर, श्वासा के अंदर से ये चेतना पलटती रहेगी। आप बैठे तो भी ध्यान, चल रहे तो भी ध्यान, काम कर रहे तो भी ध्यान, सो रहे तो भी ध्यान। ये स्थिति जब हमारी बस्ती वहां होती है तब ये अनुभव में आती है। तो 9 द्वार को लांगो, शरण सनक संख्या तजो, मन को सल भांगो। यानी भक्ति में न शर्म चाहिए, न कोई शंका करने का कारण है। सीधा रास्ता है, सत्मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये भजन में काय की शर्म? दूसरा क्या कहेगा इसके बारे में सोचो मत, और कोई शंका मन में मत लाओ। कोई दूसरा और रास्ता नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। करीब करीब मैंने हर जगह, हर मार्गों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ मैं कि भाई क्या है। बहुत कमेंट्स आते हैं कबीरपंथियों के मेरे फेसबुक पर, कहते हैं कि ये कोई करने की जरूरत नहीं, तुम क्या लगा के ईड़ा पिंगला सासू सास में ध्यान लगाओ। कबीर साहब कहते हैं आकन मुंदो कानन रुंदो तनिक कष्ट ने निहारो। बात तो सही है। तो आपका हो गया क्या? हाँ, कबीर साहब कहते हैं उनके लिए ठीक है,
आपका अगर बिना कुछ किए होगा, मैं तुरंत अभी के अभी वहां आ रहा हूं, कल नहीं। आपका एड्रेस बता दो, नंबर बता दो और मुझे कर दो। कहने की बात सब है। संतों ने अपने अनुभव में चीज लिखी है। संतों का अनुभव अलग है, अपना अनुभव अलग है। यहाँ तो सब करना पड़ता है। सारा कर्म का भार हमारे ऊपर है। कर्म कैसे कटेंगे? बिना राम राम के कर्म कट नहीं सकता। सोगी मेल द्रव्य गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। भीतर में भजन करोगे तो कर्म जलेगा। बिना भजन से कर्म नहीं जल सकता, कर्म नहीं कट सकता। तो मन को भक्ति में लगाना है। मन को सल भागने का मतलब क्या? मन बार बार भजन सुमिरन करना नहीं चाहेगा। उसको घेर घेर के उसमें लगाना है और उसके तरफ सजग रहना है। भजन में मन के साथ एकदम सजग रहना है। वो क्या क्या करता है हमारे साथ देखते रहना और बिल्कुल विचारों की तरफ ध्यान नहीं लगाना है। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, दूसरे पल मन भजन में आ जाएगा। आपका ध्यान उधर लगने से वो तो वही चाहता है कि आप ध्यान मत करो, मेरे तरफ देखो। कभी अच्छी बात याद दिलाता है, कभी बुरी याद दिलाता है, कभी आवश्यक काम को भी याद दिलाता है। ऐसा नहीं है कि सारे मन जो जरूरी है वो बात हमें याद दिलाता है। उसका उद्देश्य रहता है कि तुमको ध्यान से हटाना, तुम्हारी सुर्ती वहां से हटा। तो मन के साथ सजग रहो। अब ये सारी चीजें कब होगी? तुम इसके लिए आसन नेचल धारी, नेचलना स्थिर। एक जगह गुरु महाराज ने कहा है, साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी सूरत निरत कर लावे। अब उसमें भी आसन की बात आई है, क्योंकि शरीर और मन दोनों का भजन से संबंध है और बहुत गहरा संबंध है। आसन अगर दोलायमान है, इधर उधर हम हिल रहे हैं, स्थिर नहीं हो रहा है, तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। तो आसन को स्थिर करो, बैठने की प्रैक्टिस करो, घंटों बैठने की प्रैक्टिस करो। 3 घंटा एक आसन पे बैठ के चेतन होके भजन सुमिरन करोगे तो गुरु महाराज की सत्ता, अगर आपके अंदर वो प्रेम आता है तो जग जाएगी। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माए, प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे, सुखराम कहे गुरु मेहर रे धू रुतवंती भाई। आत्मा रुतवंती चाहिए, आत्मा तड़पनी चाहिए। पूरे सदगुरु मिल गए, आत्मा रुतवंती है, भेद मिल गया, भजन सुमिरन कर रहे हैं, कोई देर नहीं। तो आसन को स्थिर करो, दिल सावंत रहिए, शूरवीरता से भजन करो। भजन में शूरवीरता चाहिए। बाबू जी बार बार हमें चेताते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कि हमारे अंदर ये कमजोरी आई जाती है। थोड़ा इधर उधर शरीर इधर उधर हो गया, विचारों में चले गए, हम यहीं बैठे हैं, मन कहीं भटक रहा है, तो शूरवीरता चाहिए भक्ति में। भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधु, भक्ति करे जन सूरा हो। हम शूरवीर है। तो दिल सावंत रहिए, एक न केवल राम को ए निस मुख लइए। केवल से परे निकल में ले जाने वाला यही राम नाम है। इससे जिज्ञा से रटन करो, करते रहो, जितनी देर कर सकते उतनी देर करते रहो। अंत में गुरु महाराज ने एक हरजस का एक विशेष रहता है। पहले इसमें तो विषय आता है, बीच में उस विषय को सपोर्टेड ज्ञान रहता है और अंत में सार लिखा है, वो विषय का सार। अब सार क्या आया? ये प्रेम का प्याला कैसे पीने को मिलेगा। बहुत मार्के की बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि जन सुख देव गुरु देव
अमृत रस चाखो। कैसे रस चखने को मिलेगा, कैसे उस आनंद की प्राप्ति होगी? पथ, अपना विश्वास, गुरु महाराज के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखो। पतरा क्या सु सत्य गए है, सहाय करे हर आई हो, के सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्माई। विश्वास के साथ भक्ति करो, गुरु महाराज के ज्ञान पे विश्वास करो। पूर्ण पथ की बात कही है, छोटा मोटा विश्वास नहीं चाहिए। एक कोई खेल करने वाला था, रस्सी पे चलने वाला, विषय अनुसार वो दृष्टांत याद आ ही जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं था, सिटी में बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में खेल करता था। वहां जो मकान रहते हैं कई मंजिल के रहते हैं, ऐसे ही 2-2, 3-3 मंजिल के दोनों तरफ वो रस्सी बांध के उस रस्सी पे चलता था, इधर से उधर, उधर से इधर। नीचे देखने वाले लोग देखते, और उसमें विशेष एक बात थी, वो अपने बच्चे को कंधे पे बांध के ऐसे चलता था। नीचे देखने वाले लोग, खासकर हमारी माता बहनें, वो बेचारे वो बच्चे के बारे में सोचती थी। पेटी भरना है तो बच्चों को क्यों, उनकी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये गिरे, अपनी बच्चों को क्यों वो चढ़ा रहा है? एक एक पैर रख के उस रस्सी पे वो इस मकान से उस मकान की तरफ जा रहा। धीरे 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 वो समय भी आ गया और वो बराबर वहां पहुंच गया। नीचे लोग तालियां बजाने लगे, कोई कहने लगे फूलमाला पहनाओ, कोई कहने लगे इसका सत्कार करो। अजब खेल इसने करके बताया। अब वो आया उस नीचे, देखो भाई, माला बाद में चढ़ाना, सत्कार बाद में करना, केवल मेरी एक बात का जवाब आप ठीक से देना। तो बोलो, दोबारा अगर मैं कोशिश करूं यहां से इधर रस्सी पे चलने की, तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? इधर से उधर जा सकता हूं? सबने कहा हो बिल्कुल, देखा था। उसने कहा विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आप एक बार क्या कई बार इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हो। अब विश्वास की तो कोई शंका नहीं रही। अब उसने धीरे से कहा, तुम में से किसी का बच्चा हो। क्या कहा? भीड़ में से किसी को कहा तुम्हारा कोई बच्चा हो तो दो। अब बच्चा देने के लिए कोई तैयार नहीं। विश्वास है मगर पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम चढ़ो, और हमको विश्वास है मगर अपना बच्चा देने के लिए, तो ये पूर्ण विश्वास चाहिए। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, कहीं भी कोई शंका भजन में नहीं आनी चाहिए। सो मार्ग सुखराम कहे सदगुरु दियो बताए। बड़ा आसान सीधा रास्ता है, विश्वास के साथ भजन करना है। जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पतरा को। अब पूर्ण विश्वास के साथ सुरवीरता से, प्रेम से, जैसा भेद बताया गया है उस भेद से भजन करोगे, आपके जीवन में ये आनंद आएगा, वो सत्ता जगेगी, शब्द की अनुभूति आएगी, हर स्थान पे आएगी। मगर करना पड़ेगा, करने से होगा। तो ऐसे भजन करते करते एक एक स्थान को पार करते करते संत से बंकनाल में जाओगे। ब्रह्मांड में सुरती शब्द वहाँ इकट्ठा, रात दिन आनंद आएगा। तो वहाँ आपको वो अमृत पीने को मिलेगा, वो परम आनंद की प्राप्ति जीते जी होगी, और वो आखिरी श्वास तक वो आनंद आता रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आदरणीय बाप जी की बड़ी कृपा हुई, सेवा का मौका दिया। मैं तो नहीं कह रहा था, मगर उनका आदेश का पालन केवल किया तो थोड़ी देर संगत भी और बढ़ेगी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम